हे फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप भी उन पेरेंट्स में हैं जो खुद फ्रस्ट्रेट होके या बच्चे को टैंट्रम थ्रो देख करता हुआ देख के या कुछ चीज़ें नीड या फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, या अपने पर्सनल रीजंस की वजह से बच्चों पे चिल्लाते हैं या गुस्सा करते हैं? देन इट्स टाइम टू स्टॉप, इट्स नॉट हेल्पिंग योर किड। ये करना बहुत इमोशनली डेंजरस है आपके बच्चे के लिए कि आप किसी भी वजह से उन पे चिल्ला रहे हो, रीज़न कुछ भी हो, एंड देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस। डू यू नो, चिल्लाने से बच्चे की इमोशनल सेफ्टी ख़राब होती है, वो आप पे ट्रस्ट करना कम करता है और टाइम के साथ साथ वही बिहेवियर सीखता है। उसके साथ साथ उसके नर्वस सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है, जिससे बच्चा खुद को बहुत अच्छे से सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाता अपना बिहेवियर, और वो बाद में जाके एंगर या टैंट्रम इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। सो द मोमेंट आप गुस्सा करते हो, बच्चे को ये लगने लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो कुछ ऐसा कर रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो फोकस इस पे नहीं होता कि उससे डील किया कैसे जाए, फोकस इस पे हो जाता है कि बच्चा उससे आपको छुपाए कैसे। ऐसे केस में बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, या उनका फोकस सीखना नहीं होता उस गलती से, उनका फोकस ये होता है कि कैसे हम वो गलती छुपा सकें, या वो गलती दोबारा ना करें, या कैसे दोबारा मेरे पे कोई चिल्लाए ना। सो जो फोकस होता है वो मेन इशू से शिफ्ट होके आउटकम पे हो जाता है कि सामने वाला मुझ पे चिल्लाएगा। सो दैट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल अगैन फॉर द मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो द इमोशनल हेल्थ। बच्चे को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, और उसके वजह से उसका डर, उसके अंदर डर पैदा होता है जो उसकी कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और जब भी बच्चे फियर मोड में होते हैं, वो सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं, एंड दे ट्राई टू डू एवरीथिंग जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर आप बार बार चिल्ला रहे हैं, सो बच्चे के ब्रेन को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, उनके बिहेवियर को भी रीशेप कर रहा है। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड योर बिहेवियर एंड हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन। सबसे बुरी चीज़ होती है इस प्रोसेस में, बच्चा आपके साथ चीज़ें शेयर करना बंद कर देता है, वो इमोशनल सी फील नहीं करता। दे स्टॉप शेयरिंग एनीथिंग विद यू, दे स्टॉप ओपनिंग अप इमोशनली, दे शट डाउन देमसेल्फ कम्प्लीटली। और हम बाद में सोचते कि अरे हमारा बच्चा तो हमसे कुछ शेयर ही नहीं कर रहा। सो मे बी योर शाउटिंग और येलिंग कैन बी द पॉसिबल रीज़न, और हाउ यू आर ट्रीटिंग द किड व्हेन यू सो मॉडल्स अग्रेसिव बिहेवियर। आप जब बच्चे पे चिल्लाते हो तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को ये सिखा रहे हो कि जब भी आप गुस्सा हो, या इट्स ओके टू शाउट ऑन समवन, और बच्चा सेम बिहेवियर रेप्लिकेट करता है आपके साथ, आपके घर में या अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, टीचर्स के साथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल कि आप बच्चे पे ना चिल्लाएं, क्योंकि बच्चा सेम बिहेवियर मॉडल करता है। एज अ पेरेंट, मैं जैसे बात करूँगी, मेरा बच्चा कहीं ना कहीं सेम तरीके से बात करेगा। अगर मुझसे नहीं करेगा, अगर देयर इज इज पावर डायनामिक, तो बाहर जाके किसी और से करें। एंड द वर्स्ट थिंग विच हैपन इन दिस प्रोसेस इज शाउटिंग नॉर्मल हो जाता है। उनको ऐसा लगता है शाउटिंग झेलना या करना इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर, और लॉन्ग टर्म में वो सेम बिहेवियर पैटर्न्स को अप्लाई करते हैं। शाउटिंग ऑल्सो ब्रेक्स द इमोशनल सेफ्टी ऑफ योर चाइल्ड। बच्चे का कॉन्फिडेंस, एज आई हैव सेड अर्लियर, कि इससे आता है कि वो इमोशनल सेफ कितना फील करता है, कितना ओपनली कम्युनिकेट कर सकता है। अगर बच्चे को लगता है कि आप उस पर चिल्ला रहे हो या आप बहुत फ्रीक्वेंटली येल कर रहे हो, सो बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होता है और कम्युनिकेशन भी लो होता है। एंड अगर बच्चे को लगता है कम्युनिकेट नहीं कर सकता, सो धीरे धीरे सारे इमोशन सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करने से डरता है। एज अ पेरेंट, व्हाट इज़ द हेल्दियर वे टू डू इट? यू कैन टॉक टू योर चाइल्ड दैट यू डोंट लाइक सर्टेन बिहेवियर, और यू डोंट अप्रिशिएट जैसे आपके बच्चे ने बिहेव किया, एंड यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। जब आप और आपका बच्चा एक अच्छे मेंटल स्टेट में हो, यू टेक अ ब्रेक, यू टेक अ पॉज, टेक डीप ब्रेथ एंड टॉक टू योर किड।